ये आज में चोट लगी, ये हाथ पे, मैं पैर भी दिखा दूँ, नहीं मैं दिखा देती, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। मेडिकल लाइन में रह गए, इतनी चोटें लगने के बाद मेरी बच्ची को भी नोज में स्वेलिंग थी, लेकिन अभी तक मतलब ये नहीं कि एक हम लोगों को इस IC के माध्यम से हमारी CL मेडिकल लीव सब कुछ है। यहाँ तक कितना रुपए तनख्वाह मिलता है हम लोग? क्या मिलता है? 18,000 वही कुछ मिलता है। जब वो भी 30 दिन का रहता है 18,000 मिलता है। जब 31 का महीना होता है तो 19, भाई बधुआ मजदूर डेली वेजेस की तरह हम लोग को ट्रीट किया जा रहा है। हर तरीके से शोषण हो रहा है हम लोगों का। रजिस्टर भी मेंटेन होता है जब आप लोग आते हैं? हाँ, रजिस्टर जो डिपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं वहाँ मेंटेन होता है, लेकिन वहाँ से भी इन लोग की मनमानी चलती है और ये लोग आपस में ही मतलब खेल करके सैलरी कटवा के भेजते हैं। कौन लोग खेल करते हैं? ये आपस में ये लोग कंपनी वाले और इधर उधर सब मिलकर। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर क्यों हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो हड़ताल किए, बातचीत करने के लिए आउटसोर्स के जो कर्मचारी हमारे साथ हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी सिंह है। रोशनी जी, आप लोगों ने जो हड़ताल की है, जो स्ट्राइक किया है, इसकी क्या वजह है? क्यों किस मुद्दे पे इसमें लेकर? बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से हमारे आउटसोर्सिंग जितने भी स्टाफ या कर्मचारी हैं उनका बहुत गंदी तरीके से शोषण किया जा रहा है। क्योंकि हर बार ये लेटर लगता है, VC मैम के यहाँ जाता है, लेटर होता है कि 7 तारीख को हम पेमेंट दे देंगे, लेकिन यहाँ तक 25-25, 30-30 तारीख तक हो जाती है, किसी को भी वेतन नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए पे रह रहे हैं, मतलब किराए पे रह रहे हैं, उनके खर्चे सब्जी साग, जो भी बच्चे छोटे स्कूल जा रहे हैं, बहुतों का है कि घर में राशन पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन ये हमारा दुख दर्द कोई सुनने ही वाला नहीं है। यहाँ हम लोग का एक्सीडेंट मेरी बच्ची का हो गया है अभी संडे को ही, सर पे चोट लगी, हाथ पूरे घुटने में चोट लगी हुई है, लेकिन तब भी आपको भी चोट लगी है? ये आज में चोट लगी, ये हाथ पे, मैं पैर भी दिखा दूँ, नहीं मैं दिखा देती, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। मेडिकल लाइन में रह गए, इतनी चोटें लगने के बाद मेरी बच्ची को भी नोज में स्वेलिंग थी, लेकिन अभी तक मतलब ये नहीं कि एक हम लोगों को इस IC के माध्यम से हमारी CL मेडिकल लीव सब कुछ है। यहाँ तक कितना रुपए तनख्वाह मिलता है हम लोग? क्या मिलता है? 18,000 वही कुछ मिलता है। जब वो भी 30 दिन का रहता है 18,000 मिलता है। जब 31 का महीना होता है तो 19, भाई बधुआ मजदूर डेली वेजेस की तरह हम लोग को ट्रीट किया जा रहा है। हर तरीके से शोषण हो रहा है हम लोगों का। हमारे साथ और लोग भी हैं, क्या नाम है? मैं संगठन महामंत्री हूँ, अनुराग सिंह। यहाँ पर जो है लगातार हम लोग का शोषण हो रहा है। मैं 15-16 साल से यहाँ ड्यूटी की सर्विस कर रहा हूँ और यहाँ पे शोषण होता है हम लोग का। सैलरी का कोई टाइम नहीं है, सैलरी का कोई टाइम नहीं है, ना छुट्टियाँ सही से देते हैं। जब जैसे मन आता है वैसे सैलरी काट लेते हैं, जैसे मन आता है लोगों को हटा देते हैं। कई लोग प्रताड़ित होकर यहाँ पर 3-4 कर्मचारियों ने भी हाल ही में आत्महत्या कर ली है। मतलब लोग मर रहे हैं इस वजह से कि जो है, और लोग आते हैं घर पे खड़े रहते हैं पैसे के लिए, 2-2 महीना हो जाता है, सैलरी नहीं देते हैं। सैलरी क्यों नहीं देते आप लोग? क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं? बायोमेट्रिक का जो भी सिस्टम था वो अपडेट अभी हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, जो कि हम लोग बायोमेट्रिक लगाते हैं, लेकिन जो कंपनी आई है उसका बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं सही है। वो अगर हम लोग पे भरोसा ना हो तो वो कोई भी गवर्नमेंट से आए वो चेक कर ले उस चीज़ को। जो बायोमेट्रिक उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल नहीं सही है, वो कहीं गलत होती है। रजिस्टर भी मेंटेन होता है जब आप लोग आते हैं? हाँ, रजिस्टर जो डिपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं वहाँ मेंटेन होता है, लेकिन वहाँ से भी इन लोग की मनमानी चलती है और ये लोग आपस में ही मतलब खेल करके सैलरी कटवा के भेजते हैं। कौन लोग खेल करते हैं? ये आपस में ये लोग कंपनी वाले और इधर उधर सब मिलकर। तो नहीं तो ये जो वेरिफिकेशन के लिए HOD के पास भी जाता होगा कि इतने लोग आप लोग मतलब इतने दिन अटेंडेंस? HOD को कुछ नहीं पता होता ना सर। HOD के पास जैसे जो जाएगा उसने साइन कर दिया, साइन कर देता है, भर जाता है अपना। आगे सैलरी तो ये लोग देते हैं ना। HOD से मुलाकात होती है आप लोग? HOD से मुलाकात कभी होती है, किसी की कभी नहीं होती है। इतने डिपार्टमेंट हैं, इतना सब कुछ है, और जो कंपनी समय चला रही है एक्सडीएम कंपनी, उनका खुद का ठिकाना नहीं है कि कहाँ पे ऑफिस है। अगर हमें किसी को बात करने जाना हो तो हम कहाँ बात करने जाएंगे? ऑफिस का मतलब कहाँ? मतलब जैसे इनका एक ऑफिस होना चाहिए ना, कि एक बैठक होनी चाहिए, यहाँ ये बैठते हैं कंपनी वाले। अगर इनको जो पैसा देती है, अगर इनको हमारे बंदे कर्मचारी फोन करते हैं तो उनका कोई बताता है नेस्कैफे पे आ जाओ, कोई बोलता है सड़क पे आ जाओ, तो ये कोई तो थोड़ी ना है यहाँ का। हम लोग को एक प्रॉब्लम चाहिए ना कि वहाँ पे ये मिले, मैं जाके उनसे बात करूँ। और लोग भी साथ हैं, क्या नाम है? मैं सुजीत कुमार, संगठन महामंत्री हूँ। एक हाल ही में एक लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, जिसके लिए कहता है कि जिम वेंचर के जब सुपरवाइज़र को उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे शताब्दी फेस ऑन पे आ जाइए। जैसे ही वो लेडी चल फिर के मतलब शताब्दी तक पहुँची तो उन्होंने कहा कि आप कलाम सेंटर आ जाइए। वो लेडीज़ मतलब काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसकी जो है आउटसोर्सिंग की ही महिला। हाँ, उसका ESIC का कार्ड बनना था, जिसके लिए वो कई बार वेरिफिकेशन कराने के लिए इनके कार्यालय पे भी जा चुकी थी, अपने ब्रदर को भी भेजा था, लेकिन उसका डिलीवरी के दिन तक ESIC नहीं बन पाया था। वो स्टाफ जो है इस समय गांधी वार्ड में पोस्टेड है और उसका डिलीवरी होकर बच्चा
ESIC हम लोगों की एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग को जो है छुट्टियां भी मिलती हैं, मैटरनिटी लीव मिलती है और उसका किसी प्रकार से पेमेंट नहीं कटता है अगर हम उस माध्यम से अपना इलाज कराते हैं तो पेमेंट आपका क्या कटता है? पूरा पेमेंट कटता है हम लोग का 1748 रुपए पेमेंट कटता है हम लोग के अकाउंट से। पेमेंट कटता है, GST कटती है। ये हम लोग का ESIC का पेमेंट हम लोग एज ए इंश्योरेंस के रूप में उसकी ESIC EMI है। अच्छा हाँ नहीं तो ये एक शासनादेश भी आया था कि जो है जो 4 दिन आप लोगों को महीने में छुट्टी भी ले सकते हैं, तो जो 4 दिन की जो छुट्टी लेते हैं क्या उसका भी पैसा कटता है? उसका भी बायोमेट्रिक जब से चालू हो गई है तब से कहता है कि 4 दिन अगर हमने बायोमेट्रिक नहीं लगाया तो उसकी पेमेंट काट रहे हैं। जैसे हमारी सैलरी 19,000 कुछ रुपए है, उसकी 4 दिन की सैलरी काटने के बाद 16,000 कुछ रुपए आ रही है। तो इतने कम पैसे में घर चल जाता है? सर हम लोग तो यहाँ लोकल के हैं, लेकिन जो लोग बाहर रेंटेड रह रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर रह रहे हैं, उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी कि हमारे 19,000 रुपये आएगा जिसमें से 5,000 मैं किराया दे दूंगा। बचा 11,000 रुपए कहता है कि मैं अपना घर चला लूंगा, लेकिन पैसा ही इस प्रकार से कट गया है कि वो लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पेमेंट इतनी ज्यादा काट दी है उन लोगों ने कि पैसा बचा ही नहीं है। 11,000 रुपए में किस प्रकार से एक इंसान परिवार लेकर चलेगा? सर और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रीति पटेल। प्रीति जी, ये बताइए कि आप लोगों को तनख्वाह समय से मिल रही है? समय से नहीं मिल रही, तरह मिल रही है। सितंबर की तो बिल्कुल नहीं मिली है सैलरी। सितंबर की नहीं मिली है? नहीं मिली यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने से नहीं मिली? नहीं, बाकी तो मिली है, लेकिन सितंबर की सैलरी नहीं रोकेगी। बायोमेट्रिक से दे रहे तो क्यों नहीं मिली है? तो अभी तक नहीं आई? अभी नहीं आया, हमारे 5 स्टाफ में किसी नहीं आया। अच्छा, तो ये बताइए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि आप एक महिला है, घर को भी चलाना होता होगा, रसोई घर भी होगा, बच्चे भी होंगे। दिक्कतें तो सब उठानी पड़ती है, घर सब कर्जा मांग के किया, वो तो कर्जा लेके करना पड़ता है। सब दिक्कतें सारी होती हैं, बच्चों की पढ़ाई है, किराए का घर है, बाकी खर्चा है सब। सैलरी नहीं आई है कि बायोमेट्रिक से दे रहे हैं तो बायोमेट्रिक से चेक करके हमको सैलरी देना चाहिए। अब इंचार्ज की वो नॉट सर्टिफाइड करके भेज दिया तो हम लोगों को सैलरी नहीं आई। क्या कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी मिलती है 18,764। उसमें भी कटौती होती है? उसमें भी कितने कटौती। रुपए की कटौती होती है? कोई वो नहीं है कितनी कट जाए। अच्छा सर, एक मिनट, आपका हो गया भैया, आपका क्या नाम है? कल्लू जी, बताइए कि आप लोगों को जो सैलरी जो काटी जा रही है, वेतन काटा जा रहा है, उससे कितनी दिक्कतें होती हैं रोजमर्रा की लाइफ में? बहुत दिक्कत होती है सर। पहली चीज़ तो हम लोग किराए पे रहते हैं, हम लोग का खुद का घर नहीं। अगर हम लोग किराया नहीं दे पाते हैं तो मकान मालिक ताला लगा देता है, तो हम लोग उसमें कहाँ जाएं? आज 20 तारीख हो गई है और 20 तारीख में आज जब सबको पता चल गया कि आज इस तरह जो है हड़ताल हो रही है तो 10:30 बजे जो है जिम कंपनी ने जो है सैलरी डाली। 10:30 बजे बैंक भी नहीं खुलती तब भी सैलरी आ गई है, और जो है वो भी आई है तो 9,600 रुपये आई, यानी हमारी सैलरी 11,162 रुपये है, तो अभी जो है उसमें कट के इतना आया है। आपकी 11,062 रुपए चल रही है जी, 11,000। सैलरी कट क्यों रही है? आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं? नहीं, अटेंडेंस भी लगती है, जो है यहाँ का कहना है आदेश हो गया कि भाई जो छुट्टी लेंगे 4 दिन की उसका भी पैसा मिलेगा, उसका पैसा कट रहा है क्या? उसका भी पैसा कट रहा है, उसका भी पैसा कट रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जो 15 मिनट लेट से आ रहे हैं उसका भी पैसा कट रहा है, और जो GST 2394 रुपये कट रहा है ना, उसका हमारे पास कोई प्रूफ है ना कुछ है। हमारा तो GST कटना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी GST हमारा कट रहा है। ये बताइए कि जो कितने मतलब आउटसोर्सिंग वाले कितने लोग हैं जिनका अभी तक वेतन नहीं मिला? कितने परसेंट? 5-6 हज़ार कर्मचारी हैं सर। उन सभी का वेतन कट गया? जी, सभी का कट गया। अलग अलग वेतनमान पे हैं लोग? जी, सब अलग अलग वेतन मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूजा सिंह। पूजा जी, ये बताइए जो आप लोग आज स्ट्राइक कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, आप लोगों को क्या क्या वेतन नहीं आ रहा है? वेतन अभी तो सितंबर महीने का वेतन अभी हम लोग को नहीं आया है, लेकिन इस महीने जो आया है वो भी 15,000 आया है। कितना आपकी सैलरी है? हमारी सैलरी 30 दिन की 18,000 आती है, 31 दिन की 19,000 आती है, तो उसमें भी कटौती हो रही है। हम लोग आपस में ड्यूटी मैनेज करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंचार्ज मैम कहती है नहीं, इंचार्ज मैं हूँ, इंचार्ज आप लोग नहीं है, मैनेज मैं करूँगी। वैसे तो हम लोग एक दूसरे की ड्यूटी मैनेज के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मैम मैनेज करने को कहती नहीं है। अब बायोमेट्रिक करने के बावजूद भी हम लोग की सैलरी नहीं आ रही है, सितंबर की सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो आप लोगों ने क्या अपनी बात ऊपर किसी वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को नहीं पहुंचाई? MS ऑफिस तक भी बात किया तो वो बोले कि आ जाएगी, आजकल में आ जाएगी, आजकल में। बाबू से भी बात किए, वो भी बोले आजकल में आ जाएगी, लेकिन आजकल क्या मतलब 3-4 महीने हो गए अभी तक नहीं आया सितंबर की सैलरी, और इस महीने की सैलरी आई है तो 15,000 आई है। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र नाथ।
धीरेन्द्र जी, ये बताइए जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट जो कर रहा है, तो आप लोग का वेतन क्या हमेशा कट के आता है कि इसी महीने कट के आया है? नहीं, इस महीने वैसे तो हम लोगों की 26 दिन की आती है, ठीक है। हाँ, एक महीने की सैलरी नहीं आती है? हाँ 26 दिन की, एक महीने की नहीं आती। क्यों, ऐसा क्यों? अब वो प्रशासन से, अब ये जिम वाले का जो ठेकेदारी पे हम लोग हैं, उसी की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि ठेकेदारी प्रथा यहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम लोग तकरीबन 11 सालों से यहाँ हैं, कई बंदे तो 15-15 सालों से आउटसोर्सिंग पे ही कर रहे हैं, घर का गुजारा नहीं हो पाता। आप लोगों की इंक्रीमेंट क्या नहीं होती है? कुछ नहीं, हम लोग अभी 3 साल पहले ही लगभग 11 साल से काम कर रहे हैं, तो इससे पहले 11,000 था, इधर करीब 3 महीने पहले, 3 साल पहले इससे पहले 11,000, अभी 3 साल पहले सैलरी बढ़ी है, ठीक है, तब 18,000 हो गया, लेकिन इसमें भी नहीं हो पाता। अब रेंटल पे हम लोग रहते हैं, 6-7 हज़ार रुपये रेंट का हो जाता है, बाकी बीवी बच्चे हैं, काफी समस्या हो जाती है। प्रशासन से बस यही कहना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करके उसके बारे में सोचें। आपका क्या, आपका हो गया? नहीं, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं प्राइवेट वार्ड 2nd फ्लोर से हूँ। मेरी सैलरी जो है अभी सितंबर महीने की नहीं दी गई है, क्योंकि हम लोग 5 स्टाफ हैं। अभी तक मैंने कई बार जेम वेंचर से बात की, इसकी इंफॉर्मेशन इंचार्ज को दी और MSR को भी, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी नहीं आ रही है। मैं अभी जो है नवंबर में डेंगू से मैं ग्रसित था और इसके लिए मुझे मेडिकल लीव नहीं दी गई, और जब मुझे जो नवंबर की सैलरी आई उसमें केवल 10,000 कट कर आई और मुझे जो मेडिकल लीव नहीं दी गई। तो ये यहाँ पे कुछ जेम वेंचर या सिक्योरिटी की जो भी है वो ये मतलब इसको हटाना चाहिए और CL मेडिकल लीव लागू करना चाहिए। आप लोग अपनी बात ऊपर अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कुलपति से नहीं कहते हैं कि भाई जो छुट्टी मिल रही है उसका पैसा ना काटा जाए, वह छुट्टी जो है इमरजेंसी में छुट्टी अप्लाई मतलब मुहैया कराई जाए? ये सभी प्रशासनिक BC साहब हैं, सबको पता है कि हाँ जो है ये सब है उसमें, लेकिन कभी ये हुआ दिया ही नहीं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र श्रीवास्तव। धीरेन्द्र जी, बताइए जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले, तो किन वजहों से कर रहे हैं? जो वेतन जो आप लोग का कट के आ रहा है? हम लोग अटेंडेंस पूरी गए, उसके बावजूद भी वेतन कट के आया है। कितना रुपए कट के आ रहा है? 4200 कटा हमारा। 4200 रुपए? कितनी तनख्वाह है? 18,895 रुपया। हाँ, तो 4200 रुपए किस बात का काटे? पता नहीं किस बात के काटते हैं। पंजी रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं, काम पे आते हैं? पूरी लगते हैं, काम पे आते हैं, अटेंडेंस भी लग रही है? अटेंडेंस भी लग रही है पूरी। अच्छा, और हाँ, इंचार्ज मैडम ने बना के भेजा, वहाँ पता नहीं कहाँ से काट दिया गया है। तो ये बताइए कि जो है साइन किया जाता है, स्टाफों का नाम चढ़ाया जो पैसा 4,000 कटा, तो ये छुट्टी का पैसा कटा है कि अभी बता ही नहीं रहे, पूछ रहे तभी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, जो छुट्टी के लिए शासन आदेश भी आता है कि जो छुट्टी होगी 4 दिन आप लोगों को छुट्टी मिलेगी, उसका पैसा तो नहीं कटेगा ना? तो उसका पैसा भी कट रहा है? उसका पैसा कट नहीं है, पता ही नहीं है। उसका पैसा नहीं कट रहा, लेकिन एक्स्ट्रा में पता नहीं कैसे पता कट गया है, पता नहीं पैसा कटता नहीं था, आपको पता नहीं कैसे कट गया इस बार। क्या नाम है आपका? आरिफ खान मेरा नाम है। आरिफ जी, ये बताइए जो ये पैसा वेतन कट के आप लोगों का आ रहा है, इससे कितनी दिक्कतें होती हैं रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है? क्योंकि आप भी आप शादीशुदा हैं कि नहीं? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। मदर मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है, मदर फादर होंगे। तो वेतन जब कट जाता है तो कितनी तकलीफ होती है? अब देखिए, एक तो हम लोग अल्प वेतन में काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या सैलरी है? सैलरी हम लोग का 15,000 ये महीने का देते हैं। वहीं पे जो परमानेंट है वो 70 से 75,000 पाते हैं। तो समझ सकते हैं 4 गुना सैलरी लेके वो लोग काम कर रहे हैं, जिनको ये मतलब कि कई सारी छुट्टियां हो गई, EL हो गई या फिर जो है GH वगैरह हो गया, सारी छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन हम लोग एज इमरजेंसी में काम करते हैं, कोई फेस्टिवल हो गया, कुछ भी हो गया, घर में हमारे कोई हादसा हो जाए, फिर भी हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। इसके उपरांत भी हमारी सैलरी में कटौती की जा रही है। मतलब जिसका कोई जो है त्योहारों में भी काम करते हैं, बिल्कुल बीमार रहे तो भी काम करते हैं, दीपावली में भी काम कर रहे हैं, ईद में भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसा काट दिया जा रहा है। बिल्कुल पैसा काट के दिया जा रहा है। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ फॉल्ट हो रहा है? ये हमारे जो है प्रशासन की कमी है। जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो लोग जो है एजेंसी पे जो है पूछताछ नहीं कर रहे हैं। एजेंसी मनमाने तरीके से अपने हिसाब से पैसा दे रही है, लोगों का जो है शोषण कर रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग रहा है, पिछले 2 महीने से चालू हुआ है। बिल्कुल बायोमेट्रिक लग रहा है। पहले जो रजिस्टर मेंटेन होता था वो हो रहा है। बायोमेट्रिक के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर बनाया जाता है, जो ऑन ड्यूटी जो स्टाफ रहते हैं उनका नाम लिख के ड्यूटी ऑफ डेली लगाया जाता है। तो इससे बायोमेट्रिक अगर किसी का मिसिंग होता है तो इनका कोई ऑफिस का पता नहीं है कि कहाँ ऑफिस है, कोई भी डिटेल नहीं है, जो कोई कहीं पे जा सके और अपनी खोज खबर ले सके यहाँ क्यों हुआ ऐसा।
जी बिल्कुल। तो चैनल के तो माध्यम जी से मैं कहना चाहता हूँ, मैं अनुराग सिंह मेरा नाम है, मेरी माता श्री यहाँ आईसीयू में ड्यूटी करती थी, मेडिसिन आईसीयू में, जो कि जब दूसरी लहर कोविड की आई थी, लगातार ड्यूटी करते करते उनकी मौत हो गई थी। उसके जस्ट एक दिन बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, इसी गम में उनके अटैक पड़ गया था। अभी तक कोई भी धनराशि, कोई भी ईएफपीएफ, कोई भी पैसा नहीं दिया गया मुझको। तो पीएफ की सुविधा है क्या आपको? पीएफ की सुविधा सर है, पीएफ कटता है, एसआई कटती है। अब हम लोग को नहीं पता, हम लोग की जीएसटी तक कटती है, जो कि 10,000 रुपये हमारी सैलरी है, उसमें जीएसटी तक कटती है। तो अब क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की प्रमुख हम लोग की केजीएमसी प्रशासन से ये मांग है कि टाइम से सैलरी दें, फालतू कोई कटौती ना हो, फालतू कोई कटौती ना हो, और जो है कर्मचारी को देखे एएसआई बन जाए हम लोग की, यहाँ पर सब चीज़ें हो जाएं। तो ये थे केजीएमयू के आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग जो आज हड़ताल कर रहे थे केजीएमयू में। उनका कहना है कि उनकी जो सैलरी आ रही है, जो वेतन आ रहा है, वो कट के आ रहा है। किसी का 4,500 रुपये कट जा रहा है, किसी का 2,000 रुपये कट जा रहा है। अलग अलग सैलरी पे यहाँ पे जो है लोग जो है काम कर रहे हैं, लेकिन वो डेली जो है प्रेजेंट होते हैं, रजिस्टर मेंटेन होता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं। इसके बावजूद जो है पैसा जो है पूरा उनको नहीं मिलता है, उनकी वेतन की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। और आज इसी नाते केजीएमयू के आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, और उन्होंने हड़ताल किया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि केजीएमयू जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वीसी ऑफिस है, जो सरकार है, उनके लिए, आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट के लोगों के लिए क्या काम करती है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।